जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज का वीडियो है करवा चौथ के लिए कि करवा चौथ में क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, पूजन विधि क्या है और पूजन की क्या क्या सामग्री रहेगी और मुहूर्त क्या है। इन सब विषय में आज हम बात करेंगे। और एडवांस में मैं अपने सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी बहनों का सुहाग हमेशा सदैव बना रहे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो भी बहनें पहली बार करवा चौथ उठा रही हैं या फर्स्ट टाइम वो करवा चौथ रह रही हैं, तो उन्हें उनका जो करवा जो है वो मायके से आता है। पहला जोड़ा हर एक चीज़ मायके से ही आएगा, सामग्री वगैरह श्रृंगार का सारा सामान ये सब मायके से आता है। बहुत जन के यहाँ तो प्रचलन है कि मायके में ही पहला करवा चौथ रहे, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो आप चाहे मायके में हो ससुराल में हो, शादी के बाद आप पहला करवा चौथ अपना कहीं पे भी रह के उठा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी कि हमें करवा चौथ के दिन सुबह सुबह सबसे पहले आपको सवेरे उठ जाना है। बहुत जन के यहाँ सरगी का रिवाज है जो सास बना के देती है। सरगी में आपको मीठा भोजन अधिकतर दिया जाता है। आप वैसे सब्ज़ी, पूरी या ड्राई फ्रूट या फल, मीठा कुछ भी ले सकते, खीर ले सकते, हलवा ले सकते, ये आपके ऊपर है। और सरगी सास देती हैं और सरगी खाने के बाद फिर पानी पी के तब व्रत शुरू किया जाता है। तो सुबह के टाइम जब आप व्रत अपना शुरू करें तो नहा धोकर सर्वप्रथम अपने मंदिर में चली जाएं। वहाँ पर दैनिक पूजा जो कार्य आप करते हैं वो कर लीजिए और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप चावल ले सकते हैं और एक का सिक्का सुपारी लेकर संकल्प करके वो कपड़े में करके बांध के आप गणेश जी के सामने, माँ पार्वती के सामने रख सकती हैं। इसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए और पूरे दिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, लेकिन बहुत जगह प्रचलन है कि 3-4 बजे कहानी सुनने के बाद चाय पानी नाश्ता कर लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम रात्रि की पूजा संपन्न करने के बाद ही पानी पीते हैं। और मैं ये अपना बता रही हूँ, बाकी आपके यहाँ जैसे होता है तो आप उसी ढंग से करेंगे। कोई नया व्रत आपको नहीं करना है, कोई नया तौर तरीका नहीं करना। आप अपने यहाँ पूछ लीजिए कि आपके घर में कैसे किया जाता है। और पूजा पाठ की विधि कुछ हद तक सेम होती है, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग होता है। सो वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी जैसा आपके यहाँ होता हो वो आप पूछ के कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बराबर मतलब जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे आपके यहाँ पे भी होती है। इसके बाद आपके यहाँ जैसे कच्चा भोजन बनता हो चढ़ाने के लिए, बहुत जगह जैसे कढ़ी चावल बन जाते हैं या कुछ भी कच्चा भोजन बना के चढ़ा देते हैं। कई जगह होता है पक्का भोजन बनता है, पूड़ी, खीर, मीठे पुए ये सब बनता है, नमक पारे, शक्कर पारे ये सब बना के चढ़ाया जाता है। तो आप पता कर लीजिए कि आपके यहाँ कच्चा भोजन चढ़ता है, पक्का भोजन चढ़ता है। वो भोजन आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप खूब अच्छे से शाम को 3-4 बजे खूब बढ़िया से 16 श्रृंगार यानी नहा धो के तैयार हो के एकदम बिंदी, मेहंदी, आलता, सिंदूर और मांग टीका, नथिया, गले में, कान में, कमर में पहन ओढ़ कर खूब अच्छे से नेल पेंट वगैरह लगा के पूरा श्रृंगार करके आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप पूजा करना शुरू करेंगे। और पूजन के लिए मैं आपको जैसे कुछ सामग्री बता देती हूँ। सामग्री हम जैसे नवरात्र वगैरह में मैंने देखी वीडियो डाली है। पूजन की सामग्री जो होती है लगभग वही सब पूजन सामग्री लगेगी, जैसे रोली, रक्षा, पान, सुपारी और कुमकुम, हल्दी, केसर और अष्टगंध तिलक, गुलाल, जनेऊ, रक्षा सूत्र और घी, बाती, पंचमेवा, पंचामृत, गंगाजल और धूप, दीप, नैवेद्य, फल फ्रूट, मीठा, यही सब लगता है। तो ये एक सिंपल पूजन सामग्री है। आपके यहाँ आपको बस हर एक पूजा पाठ में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बाकी पूजन पाठ की वही सामग्रियाँ रहेंगी।
तो आपको करना ये है कि सर्वप्रथम एक चौकी आप तैयार कर लीजिए, जिस पे आप सर्वप्रथम सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप दिशा सुनिश्चित कर लीजिए। ईशान कोण या पूरब या उत्तर की तरफ आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी थोड़ी बड़ी लगाना चाहे बड़ी लगा सकते हैं, मीडियम साइज़ की लगाना चाहे वो आपके ऊपर है। चौकी लगाकर अगर चौकी आपकी बड़ी है तो उस पर आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो भगवान के दाहिने और अपने बाएं तरफ आप कलश देव की स्थापना कर दीजिए। नीचे चावल का अष्टदल कमल बनाकर, मैंने अष्टदल कमल बनाना आपको बताया ही, अष्टदल कमल बनाकर आप उस पर कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश पे स्वास्तिक बना के और उसके गले पे कलावा बांध दीजिए। उसमें गंगा जल डालकर आप दूध, सुपारी, एक सिक्का, लौंग, इलायची डालकर और उसके ऊपर कटोरी में चावल भर के आप नारियल पे एक चुनरी लपेट के, नारियल पे भी स्वास्तिक बना लीजिएगा। एक चुनरी लपेट के आप नारियल का मुंह अपनी तरफ करके स्थापना कर दीजिए। कलश आपका तैयार हो गया है। अब चौकी पे आप करवा चौथ माता की फ़ोटो मिल जाती है, फ़ोटो नहीं है तो कैलेंडर भी आप लगा सकते हैं। और शिव पार्वती जी की फ़ोटो हो, मूर्त हो, जो भी हो आपके पास, वो इनकी आप स्थापना कर लेंगे। गणेश जी की भी स्थापना कर लेंगे। और गणेश जी की मूर्त नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं, ठीक है। और कलश पे आप चौकी पे इतना सब रख लेंगे। एक तरफ अष्टदल कमल बना के आप अखंड ज्योत रख लेंगे। जो आप पूजा जब तक करेंगी वो तब तक ज्योत अलग से जलती रहेगी। तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी की, मैंने जैसे बताया मूर्त है, नहीं तो सुपारी पे आप आवाहन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी की ही पूजा करनी है। पूजन कैसे करना है वो मैंने हमेशा की तरह आपको बता रखा है कि हर पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा कैसे करनी है वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में एक बार बता देती हूँ। आपको सर्वप्रथम उन्हें वहाँ जितनी सामग्री आपने ले रखी है, श्रृंगार वगैरह का जितना भी सामान है, सब पे 3 बार जल छिड़क लीजिएगा। साफ आसन बिछाकर चौकी तैयार कर लीजिए। एक तरफ कलश रख लिया और चौकी पर माँ भगवान की मूर्त रख ली, फ़ोटो रख ली। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी का स्नान कराना है आपको 3 बार। एक बार पंचामृत से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान करा के आपको उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, इत्र और फिर उसके बाद आपको गुलाल, हल्दी, कुमकुम, केसर का तिलक लगाना है। जनेऊ समर्पित करना है और जनेऊ समर्पित करने के बाद इत्र चढ़ाने के बाद, उपवस्त्र चढ़ाने के बाद आप अगर कोई वैसे चुनरी कपड़ा लाए तो वो भी आप उन्हें उड़ा सकते, पहना सकते, मुकुट पहना सकते। माला फूल चढ़ा दीजिए। माला फूल चढ़ाने के बाद धूप दीप उन्हें दिखाइए और धूप दीप दिखाने के बाद आप उन्हें भोग लगा देंगे। ऐसे ही आपको फिर कलश देव की पूजा करनी। कलश देव की पूजा करने के लिए आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन पहले कलश में करना पड़ता है। कलश में आवाहन करने के बाद उनको भी पहले स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर उसके बाद उन्हें भी आप इत्र लगाएंगी, उपवस्त्र पहनाएंगी, कलावा और जनेऊ चढ़ाएंगी, सिंदूर चढ़ाएंगी, गुलाल, अक्षत, कुमकुम, हल्दी और केसर इसका टीका लगाकर माला फूल चढ़ाने के बाद आप उन्हें भी धूप दीप दिखाएंगे। इसी ढंग से आपको पूजा, फ़ोटो अगर आपके पास है, कैलेंडर है तो उनकी पूजा करनी है। और आपने शिव परिवार की मूर्त रखे तो उनकी भी इसी विधि से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको धूप दीप दिखा लिया, उन्हें सारे जो भी आपने व्यंजन बनाए थे वो समर्पित कर दिए। और श्रृंगार का सामान जो आपने जैसे साड़ी लिया, श्रृंगार का सामान लिया, वो माता रानी को आप समर्पित कर देंगे। माता रानी के समक्ष रख दिया। उसके बाद आपको 2 करवे लेना है। 2 करवा लेकर वो आपकी इच्छा है। करवे पे ढक्कन ज़रूर होना चाहिए। और करवा वो होता है जिसमें छेद बना हुआ हो लोटे में, वही करवा होता है। तो आप 2 करवा ले लीजिए। एक होता है आपका और एक होता है माँ पार्वती का, ठीक है। उसके अंदर आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कील बतासे भी भर सकती हैं, आप चाहें तो उसमें गेहूं चावल भी भर सकती हैं, आप चाहें तो उसमें मीठे पुए, मिठाई कुछ भी रख सकती हैं, ड्राई फ्रूट रख सकती हैं, वो आपके ऊपर है। दोनों करवा भर लीजिए। दोनों करवे के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। उस पर 1-1 मीठा 100-100 रुपये रख लीजिए। 100, 200, 500 वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। और रखने के बाद और जो सीख मिलती है, उषा की सीख, आप उस छेद में लगा दीजिएगा दोनों में। और लगाने के बाद आपको 7 बार वो करवा फेंकना है, ऐसे
जैसे एक बार यहाँ रखा, फिर ये वाला करवा इधर रखा, फिर ये वाला करवा यहाँ रखा, फिर ये वाला करवा, ऐसे करके आपको 7 बार करना है। तो क्या होता है, जो बाएं तरफ वाला करवा है वो आपका होता है, दाहिनी तरफ वाला माँ पार्वती का होता है। जब आप उसे ऐसे 7 बार फेरेंगे तो 7 बार फेरने के बाद माता रानी वाला जो करवा है वो आपको मिल जाता है, और जो आपका करवा होता है वो माता रानी के पास चढ़ जाता है। तो इस ढंग से आपको प्रसाद के रूप में मिल जाता है, वो आप हस्बैंड बच्चों के साथ उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरे वाले करवे का जो प्रसाद है, श्रृंगार की सामग्री के साथ जो साड़ी कपड़ा आपने ले रखा है उसके साथ आप चाहें अपनी सासू माँ को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को दे सकती हैं, अपनी देवरानी को दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इस ढंग से पूजा पाठ करने के बाद आपको पहले देह नहीं देना है, पहले पूजा पाठ यहाँ पे ऐसे कर लेंगी, करवा फेर लेंगी, इसके बाद आप आरती करेंगी। और जो शिव परिवार के आपने मूर्त रखे उनका भी स्नान पूजन वैसे कराने के बाद उन्हें चुनरी जरूर उड़ा देना, श्रृंगार की सामग्री माता रानी को ज़रूर समर्पित करनी है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आप चंद्रदेव के पूजन करेंगे। जैसे चंद्रमा दिख गए हैं तो आप उनका आवाहन कर सकती हैं। और आवाहन करने के लिए एक तरीका और है। बेसिकली हम क्या करते हैं, थाली लेते हैं, पीतल की थाली ले लीजिए और थाली में पान के पत्ते रख दिए और उसमें चांदी का एक सिक्का रख दीजिए। चांदी का सिक्का रखने के बाद आप उन्हीं में आवाहन कर सकती हैं चंद्रदेव का। चंद्रदेव का आवाहन कर सकते हैं, उन्हें भी वैसे ही जल, फिर उसके बाद गंगा जल, पंचामृत जल और हल्दी, कुमकुम, केसर और गुलाल लगाकर जनेऊ चढ़ा कर इत्र लगा लीजिए, इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद आप उन्हें माला, फूल, जो भी अक्षत वगैरह सब समर्पित करके आप 3 बार परिक्रमा कर लेंगी, मतलब वहाँ पर घूम लेंगी और उसके बाद ये पूजा आपकी यहाँ पूरी होती है। इसके बाद भी अभी आपको पूजा करनी है। जैसे चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें अर्घ देना है। आपको अर्घ देना अति अनिवार्य होता है। तो आप जो लोटे में जल, एक दूसरा जो जल होता है लोटे में, उसी से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद चलने से देख लीजिए और उन्हें जोत दिखाकर आरती उतार के आप जोत वहीं पे रख सकते हैं। इसके बाद आप पूजा अपने पूजा घर में कर सकती हैं, जहाँ आपको उचित स्थान मिले आप वहाँ पूजा कर सकती हैं। जब चंद्रदेव उदय हो तब आप उन्हें अर्घ दे दीजिएगा। इसके बाद आपको घर आके अपने पति देव की भी पूजा करनी है, पति परमेश्वर की भी उसी ढंग से पूजा करनी है। उन्हें भी आप पहले जल छिड़क के कलावा बांध दीजिए, तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद आप उन्हें भी इत्र चाहे तो यहाँ कान के पास खोज सकती हैं और पति देव को भी आप कलावा बांध दीजिए, तिलक लगा के इत्र लगा दीजिए, आरती उतार दीजिए। माला लिया है तो माला पहना दीजिए, माला पहना के आरती उतार कर उनका पैर छू लीजिए और पैर छूने के बाद आप और पति देव से गिफ्ट ले सकती हैं। और मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करूँगी कि आपकी पत्नी दिन भर आपके लिए निर्जल उपास है तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा गिफ्ट ही लेके जाएं, लेकिन कुछ लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके घर की वो लक्ष्मी है और उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। ये अच्छा होता है, बहुत इसे शुभ माना जाता है। और पत्नी भी श्रद्धा के साथ उस चीज़ को ग्रहण करें, ले ले, स्वीकार कर लें। चाहे पतिदेव कुछ भी लेके आए, जो भी प्यार से वो लेके आए तो उसे आप स्वीकार कर लीजिए। और इसके बाद आप फिर पुनः मंदिर में जाके अपने जहाँ पे आपने पूजा की है प्रॉपर आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। वहाँ पे आप जल ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार करके जल छोड़ दीजिए। और जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है वो अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दे के पैर छू लीजिएगा। और आपकी श्रद्धा है तो आप उसमें बिछुए वगैरह भी रख के दे सकती हैं, बिछुए, पायल, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और फिर उसके बाद पतिदेव के हाथ से 3 बार में जल ग्रहण करिए और मीठा खाइए। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। ये पूजा पाठ की जो भी डिटेल्स थी ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप नीचे सामूहिक पूजा करने जाते हैं तो वहाँ करवा आपस में फेर लिया जाता है, लेकिन अगर आप अकेले घर में पूजा कर रही हैं तो आप इसी ढंग से करवा फेर सकते हैं।
और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब ये आप पूजा कर लें ना, तो आरती करने से पहले आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद ही आप आरती करेंगे। पुस्तक बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में, आपको करवा चौथ की पुस्तक ईजिली मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको आरती करनी है। कि मैंने आपको बता दिया है कि किस ढंग से पूजा करनी है हमें। मैंने एक एक डिटेल्स जो जानती थी, अगर आपके यहाँ कुछ इससे अलग होता है तो आप कर सकते हैं। और इस ढंग से पूजा तो नॉर्मली हर जगह हर घर में होती है। मैं इसी ढंग से पूजा करती हूँ। पिछले साल बारिश होने के नाते मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी, और इस समय भी वीडियो मैं एक दिन के बाद ही अपलोड कर पाऊँगी, या चाहे आज करूँ या कल कर दूँ। लेकिन दिल्ली में इस समय बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है कि इस समय बारिश बहुत हो रही है। तो आप इस ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजन की सामग्री का सामान मैं आज शाम को ले आऊँगी, और नहीं तो कल ले आऊँगी। बाकी मेहंदी तो मैंने बिटिया रानी से देखे लगवा ही लिया था, सिंपल सादा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए ऐसे ही लगा लिया मैंने मेहंदी, शुभ करना था। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ चतुर्थी तिथि जो है, चौथ कब शुरू हो रहा है। तो चौथ की जो तिथि है वो शुरू हो रहा है 13 अक्टूबर को रात्रि में 1:59 को। रात्रि में 1:59 पर शुरू हो रहा है, और AM पे, और ये रहेगा 14 अक्टूबर की सुबह 3:08 तक। तो 59 पे शुरू हो रहा है, और रात्रि में जैसे 12 तारीख की रात्रि में 12 बजे के बाद, जब 12 बजे के बाद सब दूसरा दिन मान लिया जाता है, तो रात्रि में 1 बज के, तो 13 तारीख 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। तो रात्रि में 1:59 पे चतुर्थी तिथि शुरू होगी, जो 14 अक्टूबर की सुबह 3:08 तक रहने वाली है। करवा चौथ में जो पूजा का समय दिया हुआ है वो 5:54 से लेकर, मतलब 5:54 PM से लेकर, मतलब शाम के समय, और 7:09 तक रहेगा। और पूजा की जो विधि है कुल 1 घंटा 15 मिनट की है। तो इसमें आसानी से आप चौकी लगा के प्रॉपर पूजा कर सकती हैं। इस पूजा का आपको समय भरपूर मिल रहा है। और करवा चौथ का व्रत जो है वो आपका सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, और रात्रि में 8:09 तक रहेगा। चंद्रमा के उदय का तिथि टाइमिंग जो बताई जा रही है वो 8:09 पे बताई जा रही है, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि चंद्रमा 8 साढ़े 8 बजे निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि बाकी दिन में तो चंद्रदेव बहुत जल्दी उदय हो जाए, लेकिन और चौथ हो, सकट की चौथ होती है, करवा चौथ की चौथ में चंद्रमा जल्दी नहीं उदय होते। 8 साढ़े 8 बजे तक कहा जाता है, लेकिन लास्ट टाइम हम आपको बताते हैं कि हमें 9:30 पौने 10 बज जाते हैं चंद्रदेव के दर्शन करने में। तो इस ढंग से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुंबई में अलग, दिल्ली में अलग, या यूपी में अलग, इन सब जगह अलग अलग टाइमिंग से चंद्रमा निकलते हैं। तो चंद्रदेव की पूजा जब भी वो उदय हो, ऐसे ही आपको पूजा करनी है। एक चीज़ और बता दूँ, जिन बहनों के पति पास में नहीं है, दूर है, तो जिन बहनों के पति जैसे पास में नहीं है, दूर है, तो उन्हें कैसे पूजा करनी है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वीडियो कॉल पे आप देख के पूजा कर सकती हैं, फ़ोटो देख के जल ग्रहण कर सकती हैं। और पूजा की विधि मैंने जैसे बताई आपको, कि आप पतिदेव का मन में ही सुमिरन करके उन्हें मानसिक पूजा के तौर पर आप उस ढंग से चलनी में चाँद देख के फिर अपने पतिदेव का दर्शन कर सकती हैं और जल ग्रहण कर सकती हैं। तो जिन बहनों के पति दूर हैं, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वीडियो कॉल पे प्रॉपर बात हो जाती है। अगर वीडियो कॉल पे भी बात ना हो जाए, तो आप उनकी फ़ोटो देखकर चाँद देखने के बाद चलनी से अपने पतिदेव की फ़ोटो देखकर आप जल और पैर छू के आप जल ग्रहण कर सकती हैं। तो इस ढंग से आपको पूजा पाठ करनी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। अभी मैंने वीडियो लास्ट टाइम भी नहीं बना पाई थी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं वीडियो बनाऊँ, मैं पूजा करके आपको दिखा सकूँ।
बाकी जिस ढंग से मैं पूजा करती हूँ मैंने वो सारी वीडियो आपको बता दी है। मिठाई आपको लेनी है, पान के पत्ते लेने हैं, पान जरूर चढ़ाना है, जैसे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद पान के पत्ते और दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। तो पान के पत्ते, माला, फूल और फ्रूट्स में जो भी आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपकी जैसी शक्ति हो, यथा शक्ति तथा भक्ति, आप इस ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ हम जैसे डेली रूटीन में करते हैं गणेश जी के या माँ पार्वती की और शिव परिवार की पूजा वैसे ही करनी है। कथा जरूर पढ़िएगा और अर्घ्य देने के बाद अपने पति देव की भी पूजा करके आप व्रत अपना खोल सकती हैं। और अपनी सासू माँ का या अपने से बड़े जो भी हों उन सब का पैर छूकर आप आशीर्वाद लीजिएगा। एक चीज़ और, जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन कोशिश करिएगा कि आप अपने पति देव से लड़ाई न करें, उनको कुछ अपशब्द न कहें, और जिसका दिमाग बहुत गर्म रहता हो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई कुछ भी बोल दे। और किसी भी बड़े का, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, किसी का अपमान मत करिएगा। और अपमान करना या किसी से भी लड़ाई कर लेना उचित नहीं है। तो आप थोड़ा से बचा कर चलिएगा, यही नियम है। और पूजा पाठ आप दिल से करिएगा, खूब अच्छे से तैयार होइएगा, 16 श्रृंगार करके एकदम अच्छे से तैयार होइएगा। माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा और माँ पार्वती का, सुहाग का आशीर्वाद माँ पार्वती से ही प्राप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिले, मतलब नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो और आप अगर जैसे मुझे कुछ बताने में छूट गया है मेरे से कि हाँ ये चीज़ भी होता है, तो आप, मैंने पहले ही बताया कि कुछ पूजा के नियम सब जगह सेम होते हैं और कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो वो आप आपके यहाँ जैसे होता है वो आप उसी ढंग से करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।